Hey everyone, I welcome you all in my classroom. This is a fresh lecture. Today we are going to study force on surface of charged conductor. आवेशित चालक की सतह पर बल. ये थ्योरी तुम्हारे लिए लिखी गई है. इसको पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. समझा मैं देता हूँ, ठीक है. इसलिए मैंने लिखी है, माथा फोड़ी की तुम्हारे लिए. क्या बोल रहा है? किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है. चालक है इसलिए अंडरलाइन कर रखी है. कंडक्टर है. क्या बोल रहा है? द चार्ज प्रोवाइडेड टू अ कंडक्टर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस. ठीक है. हाँ, ये कोई कंडक्टर है, हमने इसको क्या दिया? चार्ज दिया है. कौन सा चार्ज दिया है? ये चार्ज दे दिया. ये कहाँ चला गया? क्या है ये? क्या है ये? कंडक्टर है, चालक है. तो सारे चार्ज कहाँ आ जाएंगे? उसके सरफेस पे, पृष्ठ पे आ जाएंगे. बोलो, एग्री? राइट, गुड. चालक के किसी छोटे भाग में उपस्थित आवेश पर, चालक के छोटे भाग की बात कर रहा है. ये चालक है, मैं छोटा भाग ले लेता हूँ. देखो, ये ले लिया छोटा भाग, और ये पूरा गोला जो बनने वाला था इतना सा, ये मैंने काट के और ये इधर और ऐसे रख दिया. समझ में आ गया? इसका छोटा सा भाग काट लिया मैंने इतना सा, वो तुम्हें अलग दिखा दिया मैंने, दूर बैठ गया. A repulsive force acts by the charge on the rest part from the charge present at small part of the conductor. चालक के किसी छोटे भाग में उपस्थित आवेश पर चालक के शेष भाग में उपस्थित आवेश द्वारा प्रतिकर्षण बल क्या करता है? ये शेष भाग है और ये छोटा भाग है, अल्पांश है, एलिमेंट है. ठीक है. कह रहा है ये इस पे रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, प्रतिकर्षण का बल. हाँ, करेगा ना, क्योंकि सेम काइंड ऑफ चार्जेस हैं. सेम काइंड ऑफ चार्जेस क्या करते हैं? रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन. ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, दूर भागेगा, फोर्स. बैठ गया? गुड. एंड दैट्स व्हाई अ फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट्स एट ईच स्मॉल एलिमेंट. हर छोटे छोटे एलिमेंट पे क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा. कैसे लगेगा? देखो, फिर हमने ये छोटा सा काटा, इतना सा एलिमेंट, इस पे कौन सा चार्ज है? प्लस. ये इस पे कौन सा मार रहा है? रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि इसके पास भी प्लस है. बैठ गया ना? तथा इस प्रकार चालक पर लिए गए प्रत्येक अल्पांश पे प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा. प्रत्येक अल्पांश, ये छोटा सा अल्पांश और ले लिया मैंने, ये रहा इतना सा, ये रहा. अब ये इस पे कौन सा मार रहा है? रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि प्लस है. बैठ गया? गुड. एंड द टोटल फोर्स ऑन द सरफेस. टोटल फोर्स क्या आएगा? छोटे छोटे टुकड़े काटे हमने, छोटे छोटे, तो एफ नेट या कुल बोलते हैं जिसको हम, वो क्या होगा? वेक्टर सम होगा. F1 आया, फिर F2 आया, क्योंकि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. समझ में आया? छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बन गया, क्योंकि अल्पांश हमने जो एलिमेंट काटे वो छोटे छोटे थे. ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द स्मॉल एलिमेंट्स. प्रत्येक प्रतिबल कार्य करेगा. चालक की सतह पर कुल बल, कुल बल क्या होगा? सभी अल्पांशों पर लगने वाले बलों के सदिश योग के समान होता है. बैठ गया? सदिश योग कैसे निकलेगा? ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट काटेंगे, इसके छोटे टुकड़े कर देंगे. गुड. इस कारण आवेशित चालक पृष्ठ, इंपॉर्टेंट, बाहर की ओर एक दाब अनुभव करता है. दैट इज वाई द चार्ज कंडक्टर एक्सपीरियंसेस प्रेशर आउटवर्ड. अंडरलाइन किया है, प्रेशर कहाँ लगता है? आउटवर्ड, पृष्ठ के बाहर की ओर एक दाब अनुभव करता है. इसका मतलब हमको प्रेशर भी पढ़ना पड़ेगा, और फोर्स और प्रेशर दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर. हाँ, चलो अब हम डेरिवेशन सॉल्व करते हैं इसका. ये थ्योरी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है. अब डेरिवेशन है इसका. ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बताना ज़रूरी था, तुम्हारे लिए लिखी गई है. मे आई रब इट ऑफ? गुड. अब देखो, हमने बात की प्रेशर लगेगा, ठीक है. तो प्रेशर का और फोर्स का रिलेशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ. दिख रहा है क्या? हाँ, फोर्स यहाँ तक भी दिख रहा है. प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है. दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल. ये फॉर्मूला याद रखना, इस डेरिवेशन में हमारे काम आएगा. मार्कर भी तो मरे पड़े हैं. चलो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? दाब लग रहा है. दाब समझते हो क्या होता है? प्रेशर. कोई गुब्बारा लिया तुमने, बड़ा फूला हुआ सा था, हमने मुट्ठी में कर दिया उसको, कहीं साइड से और निकल जाएगा, प्रेशर लगा उस पर. वही तो है प्रेशर. और क्या पढ़ते हुए आए हो तुम छोटी क्लासेस में. देखो, अब कंडक्टर पे प्रेशर लग रहा है, चालक पे प्रेशर लग रहा है, ठीक है. तो कंडक्टर की शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. तो इसलिए उसने किताब में भी ऐसा सा बना रखा है. डायग्राम में मैंने तुम्हें पहले ही बताया मैं क्या हूँ, फर्जी हूँ एकदम. बोलो, यहाँ पे क्या है? इसके चार्ज हैं. क्यों है बाहर? क्योंकि चालक है. गुड. अब हिंदी वाले क्या लिखोगे? माना पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा. लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी बी सिग्मा. बैठ गया?
गुड। आगे देखो क्या लेना है, इसमें हम 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे। वी विल कंसीडर 2 आइडेंटिकल पॉइंट। सब बता देंगे, सब बता देंगे, देखते रहो। 2 आइडेंटिकल पॉइंट, एक ही हो जाता, 2 क्यों लिए, तुम्हारा सवाल आएगा। 2 आइडेंटिकल पॉइंट इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर। माना 2 सममित बिंदु, सममित मतलब समान है, सममित बिंदु पृष्ठ के अंदर और बाहर लेने पर कौन कौन से हैं, P1 एंड P2। बैठ गया, गुड। आगे देखो, समझना बात को। एक मेरी बात सुनो, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला है? सर अल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेड इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ठीक है, इमेजिन करोगे ना चीज़ों को, नॉलेज से आगे पहुंच जाओगे। ठीक है, वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। मैंने एक पॉइंट यहाँ माना, एक पॉइंट मैंने यहाँ माना। बोलो कोई प्रॉब्लम है तुम लोगों को? नहीं, गुड। अब देखो पॉइंट के नाम क्या है, एक का हो गया P1, एक का हो गया P2। ये लो, कहाँ माने हैं? सरफेस के अंदर, पृष्ठ के अंदर और पृष्ठ के बाहर। सतह पर नहीं माने हैं, सरफेस पर नहीं माने, ठीक है ना। आगे देखो, मैंने एक अल्पांश काटा है इतना सा, इसका नाम दे दिया मैंने AB। बोलो कोई प्रॉब्लम है? AB। और ये यहां से लेके, इस पॉइंट से लेके इधर चलो उल्टा, इस पॉइंट से लेके इतना सा टुकड़ा, ये क्या कहलाएगा? ACB। दो टुकड़े काट लिए गोले के, ये इतना सा टुकड़ा, और ये अभी गोला पूरा हो नहीं पा रहा, ये इसके पास आ जाएगा तो ये गोला चिपक जाएगा इस पर, ठीक है ना। तो ये अल्पांश का नाम दे दिया AB एलिमेंट का, और इसका नाम दे दिया C। तो ये क्या बन गया? ACB। ऐसे देखेंगे तो ACB और यूँ देखेंगे तो AB बन गया। बोलो कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब आगे देखो, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे, क्योंकि पॉइंट कितने हैं? 2 हैं, एक P1 है और एक P2 है। निकालते हैं हम, r दूरी पर कोई P बिंदु है, उसका विद्युत क्षेत्र निकालते कि नहीं निकालते? तो P बिंदु पर मैं ये बोल रहा हूँ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं। E1 इधर जा रहा है और E2 भी इधर जा रहा है। क्यों? अगर ये प्लस है, अगर ये प्लस है प्लस इतने से पे, हाँ ये प्लस दिख रहा है मुझे, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है हमेशा बेटा? प्लस वाले से कहाँ जाता है? रेडियली आउटवर्ड। सोचने की बात नहीं है, दे रखा होता है E1। इस पे कौन से हैं? इस पे भी प्लस हैं, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अंदर की तरफ फंस गया अभी हमारा P2 पॉइंट, हाँ P2 है, हाँ P2, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलेगा? बाहर की ओर। बैठ गया, क्योंकि प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, तो E2। इस यानी इस P पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लग रहा है, और P2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 भी किधर जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है। E1 भी बाहर की तरफ जा रहा है। ये बैठ गया कि नहीं बैठा? बाहर की तरफ लगता है प्लस से यार, माइनस चार्ज होता तो रेडियली इनवर्ट, अंदर की ओर तिरछी। बैठ गया, साइड साइड में चल रहा है काम, इधर भी अपना इस चीज़ों पे फोकस करना। और डायग्राम अगर याद नहीं करते हो, यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट, सीरियसली आई एम टेलिंग यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट। कर नहीं पाओगे। डायग्राम ही हमें बहुत से इमेजिन करवाती है चीज़ें। आगे देखो, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर देखो, पृष्ठ के अंदर। हमने कहा है कि हम अंदर भी ले रहे हैं, इनसाइड भी ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाहर भी ले रहे हैं। बाहर तो ये आ गया, अंदर देखो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। तभी तो हमने क्या लिया? पृष्ठीय आवेश घनत्व लिया है। अगर 0 नहीं होता तो हम क्या ले लेते? रो ले लेते, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, अब ये 0 कैसे आया? अब देखो समझना, हाँ इमेजिनेशन करना। एक इस पे भी तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे ना, P बिंदु पे भी तो, P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 किधर जाएगा, E2 किधर जाएगा, ढंग से समझना। भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अंदर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, नेट 0 हो रहा है। तो आगे देखो, 12th क्लास में हो तो 12th क्लास के हिसाब से सोचो ना यार, एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? डेफिनेट माइनस होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 मान लो इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है, एक बार मानते हैं, ठीक है ना, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये 0 कब होगा? जब वैल्यू दोनों की सेम होगी, मैग्नीट्यूड परिमाण सेम होगा, समान होगा, लेकिन
नेचर, प्रकृति क्या होगी, भिन्न हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, एक प्लस का और दूसरा माइनस का। न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। क्या ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा? जीरो का मतलब एक हम ये भी समझते हैं, है ना भाई, काम तो किया है। फोर्स भी जीरो कब होता है? हमने कहा हमने दीवार पे फोर्स लगाया लेकिन दीवार हिली नहीं, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। चीज़ें जीरो होती है, लेकिन खाली जीरो से मत समझो, चीज़ों को ऐसे भी समझो कि, तो ये चीज़ लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी ने समझ लिया ना तो मज़ा आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम कर रहा है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र दो विपरीत दिशाओं में लग रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा जी E1 P2 बिंदु से, P2 बिंदु पे भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, P1 पे भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, क्योंकि पॉइंट कितने हैं, दो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होंगे, दो होंगे। तो P1 पे हमने कह दिया कि E1 भी इधर जा रहा है, E2 भी इधर जा रहा है। P2 के लिए फिर दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, तो P1 किधर भेज रहा है, इधर भेज रहा है E1 को, और E2 इधर चला जाएगा। इसके लिए लिखो सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, परिमाण समान है, किसका, E1 एंड E2 का, कहां, इनसाइड में, अंदर, परंतु विपरीत दिशा है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या जीरो नहीं हो सकता? अगर हमें किसी ने बोल दिया अपोजिट इन डायरेक्शन, हमें किसी ने बोल दिया जीरो है, तो भी हम निकाल लेंगे। अब हम 12th में पढ़ते हैं, यानी E1 क्या है और E2 क्या है। E1 है 5 न्यूटन पर कूलम और ये है -5 न्यूटन पर कूलम। इनको जोड़ेंगे तो कट कुटा के क्या आंसर आ जाएगा, इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो ये तो इमेजिन करना था, अगर ये इमेजिन कर लो, ये तो हमें पता है कि अंदर जीरो होता है, लेकिन हमने क्या बोला कि ये अलग अलग डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यार यहाँ दोनों सेम जा रहे थे, यहाँ अलग। तो हमने कहा कि हमारी वो थ्योरी यूज़ करो जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, 11th में, 12th में और 10th में भी अगर कहीं तुमने पढ़ा हो, छोटा मोटा वेक्टर अगर कहीं आया हो, आता तो नहीं है 10th के अंदर, 11th में शुरू होता है, लेकिन फिर भी तो ये जीरो इस केस में भी तो हो सकता है। हो गया जीरो, समझ में आ गया, फटाक से देखते समझना है कि यहाँ जीरो क्यों हुआ, क्योंकि ये पता है और इस चीज़ को ये बता दिया, ये कोई बताता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि तुम 12th में हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया। यहाँ पे ये लिख देना बेटा कि मैग्नीट्यूड सेम है पर दिशा क्या है, विपरीत है, तभी जीरो होगा। और जीरो होता है ये हमें पता है अंदर, ये हमें मालूम है। बैठ गया, मैं रब कर देता हूं। चलो अब देखो, साफ कर दिया। अब आवेशित चालक पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र भी तो निकालना पड़ेगा हमको, हमने पढ़े हैं अभी तक। क्या होता है आवेशित चालक पृष्ठ के, जो मैं स्टेप लिख रहा हूं ना, लिखते रहो लाइन से, जो मैंने मिटा दिया वो वापस देख लो। आवेशित चालक पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर, आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। हाँ ठीक है, आउटसाइड द चार्ज सरफेस, फिर सरफेस पे और ले लोगे, ठीक है। आउटसाइड तो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं P1 पॉइंट पे, कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलोगे ये कैसे आया सर, पता है 100 में से 100, अब समझो इसको ढंग से। ये आया है चालक पट्टिका से, क्यों लिया ये भी, ये क्यों लिया, कंडक्टिंग प्लेट इसलिए लिया बेटा, ढंग से समझना, इंपॉर्टेंट है ये स्टेप अगर किसी ने समझ लिया इंपॉर्टेंट। तो देखो मैंने क्या बोला है, मैं कहाँ निकाल रहा हूँ, आउटसाइड निकाल रहा हूँ। इनसाइड तो हमारा निकल गया, जीरो है। EP1 का निकल रहा है, आउटसाइड निकल रहा है। ये कहाँ से आ गया, चालक पट्टी का। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा जो स्फीयर था वो ऐसा था और ये टुकड़ा और था। बोलो ये था टुकड़ा, इस टुकड़े को तुम 2D या 3D इमेजिन करके देखो, स्फीयर कैसा होता है शेप, ठीक है। ये टुकड़ा है, ये भी स्फीयर है। अब मैं वो स्फीयर को तो और कैसे बनाऊँ, इसको देखो, ये ऐसे बन जाएगा ये स्फीयर, ये लो कटोरी टाइप का स्फीयर बनाते हैं हम, हेमी स्फीयर वगैरह बनाते हैं, लेकिन ये हेमी स्फीयर ये नहीं है, इसका छोटा सा टुकड़ा, इतना सा पोर्शन मैंने काट लिया। ये क्या बन गया, पट्टी का बनी कि नहीं बनी। हम ये तो बोल रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में से अल्पांश लेंगे, उसका उस पर फोर्स निकालेंगे, तो हमने कहा कि फोर्स प्रतिकर्षण हो रहा है, क्योंकि इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी प्लस है, तो डेफिनेटली रिपल्शन फोर्स लगेगा। ये क्या बन गई, पट्टी का बन गई। वेरी गुड, पट्टी का जो हमने पढ़ी है प्लेट। अच्छा अब कोई बोलेगा शीट क्यों नहीं ली, शीट तो हो ही नहीं सकता ना, शीट का क्या, शीट में तो ये है, इतना सा है, ये मैंने सरफेस इमेजिन की है,
और इधर भी जाएगा। तो हमने कहा कि शीट तो होती है ओपन सरफेस और पट्टी का जो परत होती है वो होती है ओपन सरफेस, और पट्टी का प्लेट जो होती है वो होती है क्लोज सरफेस। और क्लोज सरफेस से एरिया वेक्टर किधर होता है? हमेशा आउटवर्ड परपेंडिकुलर। लेकिन इसमें एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश किधर होता है? दो दिशाओं में हो जाता है, इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं। लेकिन जब हमने चालक पट्टिका बनाई थी तब देखो हमने कुछ ऐसी बनाई थी कि ऐसी कुछ बनाई थी, तो हमने कहा था चालक पट्टिका के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 0 हो गया। सिलेंडर टाइप का बनाया था हमने, ये रहा सिलेंडर बना हुआ हमारा। फिर हमने कहा कि यहाँ पे भी कितने निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? 3 निकलेंगे। एक यहाँ पे E1 निकलेगा, यहाँ पे E2 हमने बोल दिया, और यहाँ पे हमने बोल दिया E3। E3 तो हमारा 0 हो गया था। E2 कितना हो गया था? E2 भी 0 हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर और एरिया वेक्टर जा रहा है इधर, दोनों की जो 90 डिग्री का कोण, तो E3 0, E2 0 हो गया था, बचा था E1। E1 की वैल्यू आई थी कितनी? अरे कितनी आई थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी हमने चालक पट्टिका का निकाला था, वो डेरिवेशन देखना, वहां से समझ में आएगा। अब तुम बोलोगे कि नहीं हमने कंडक्टर भी तो पढ़ा था ना, शेल, गोलीय कोश, स्फेरिकल शेल पढ़ा था, उसमें भी तो हम बाहर निकाल रहे थे। अरे तो उसके तो हम बाहर बहुत दूरी पे निकाल रहे थे, और उसका क्या आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। देखता हूं मैं बुक में, यही था क्या? हाँ ये आया था। लेकिन ये किसका आया था? शेल का आया था, गोलीय कोश का आया था, कोश का आया था। बैठ गया। तो हमारा तो ये गोलीय कोश रहा नहीं ना भाई, हम ये बोल रहे हैं। हाँ भले ही वो गोलीय कोश का हो, गोलीय कोश के हमने 3 निकाले थे, एक सरफेस पे निकाला था पृष्ठ पर, एक अंदर निकाला था और एक बाहर निकाला था। लेकिन वो तो हमारा काम आ नहीं रहा, क्योंकि हमारा तो गोला नहीं रहा ना। किसी को जवाब क्या दोगे कि ये गोला रहा नहीं, ये पट्टिका बन गई, इस टाइप की पट्टिका बन गई। और इसके 2 जगह पे 0 आ रहा था, फिर एक जगह पे ये आया, ये बच गया, हमने लिख दिया। कोई बोलेगा शीट क्यों नहीं ली? अरे तो शीट की तो 2 डायरेक्शन हो गई ना यार, ये चलते चलते ये पूरे टाइम के लिए प्लस हो जाएगी, ये पूरे टाइम के लिए माइनस हो जाएगी। तो हमने लिया भी था, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में आएगा, तो इसका ds भी जो आएगा वो भी माइनस का आएगा, दोनों मिलकर वापस प्लस हो जाएंगे। यही तो कहा था, यही किया था। तब इसका डेरिवेशन में क्या आया था? इसका डेरिवेशन में आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जुड़ गए थे दोनों। बोलो ये पट्टिका क्यों आई? क्योंकि ये रहा नहीं, हमें पट्टिका से मतलब था। बैठ गया? इसको नोट डाउन कर लो बेटा, भूल जाओगे बाद में। और मैं इसको फिर क्या कर देता हूँ, रब ऑफ कर देता हूँ। ये यूज़ में नहीं लेना है। हमने प्लेट यूज़ में क्यों ली? क्योंकि हमारी प्लेट टाइप की सरफेस बन रही थी, समझ में आया? और इसमें हम यही लेते थे, क्योंकि ये आया, ये इसमें भी हमने यही लिया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज हमारे अंदर है नहीं। अंदर होते तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे आता? इसमें आया था 0, इधर वाले का 3 निकले थे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा 0, E2 इधर डायरेक्शन जा रहा है, सॉरी E3 ये रहा। बैठ गया? पट्टिका कंसीडर करनी है। किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं बताया गया है, इसलिए बता रहे हैं। कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि ये लिया क्या है, तो जवाब ये देना, ये शेल नहीं है, ये पट्टिका है। क्या दिख रही तुम्हें? ये भूल जाओ अब इसको। अब अगर कोई ये बोले कि ये क्या है, क्या कोई इसको बोल सकता गोलीय कोश है ये? फिर बोलो, फिर करो करो करो, ठीक है? मैं इसको मिटा देता हूं, और ये ध्यान रखना है यहां तक। अब देखो इसकी इक्वेशन डालो, इक्वेशन 1, ठीक है? और मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ये वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ, ताकि मुझे बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, बार बार मिटाना नहीं पड़ेगा। तो EP2 आया हमारा, सॉरी EP1 कितना आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। कुछ नहीं करना, इक्वेशन देते रहो, मजा आता रहेगा देखना। अब ये ऑटोमेटिक होता रहेगा कि ये चीज़ अगर हमें समझ में आ गई कि ये कहाँ से आया, ये पट्टिका बन गई थी इतनी सी, हमने ds टुकड़ा काटा था और यहाँ से हमें ये मिला है, ये विद्युत क्षेत्र आया है, ठीक है? EP2 के लिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा बेटा? बोलो। ये 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P2, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P2 पर कितना आया? 0 आया। बैठ गया? अब हम क्या करेंगे, इस ये जो आया है हमारा कंडक्टर, चालक को 2 टुकड़ों में विभाजित कर देंगे। नाउ ये लिख देता हूँ, वी डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक एक विभाजित पॉइंट लिखोगे, विभाजित करते हैं। तो 2 भाग कौन से आ गए? पहला भाग देखो, एलिमेंट AB, ये रहा इतना सा, 2 भागों में विभाजित कर दिया भाई। गोला पूरा था, एप्पल पूरी थी, ये और ये इतना सा टुकड़ा, ये 2 भागों में विभाजित हो गया। ये अगर आके इसके पास मिल जाए तो ये तो पूरा बन जाए, लेकिन ये बन नहीं रहा। अल्पांश AB whose surface is ds,
इसकी ये सरफेस कितनी है, ds है, छोटे टुकड़ों का, ये रहा ds, ए बी, ये रहा ए बी, दिख रहा है ए और बी, वेरी गुड। हिंदी वाले, अल्पांश ए बी जिसका क्षेत्रफल ds है, ये हिंदी में लिख दिया। और दूसरी पृष्ठ ए सी बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो जहाँ से ये ए कटा है यहीं से ये कटा, ये कट के अलग हो गया। फिर हमने कहा कि ये तो ए सी बी बच गया, तो दूसरा क्या बच गया, ए सी बी बच गया। बोलो यहाँ तक समझ में आया? तो आगे चलते हैं फिर। अब देखो ये कौन सा पार्ट है, बचा हुआ, ए सी बी बचा हुआ, रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, ए सी बी बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है, बैठ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, दो पार्ट में बढ़ गया। ए बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई है, ये ए बी के कारण, हमने कहा कि हमने ए बी के लिए E1 माना है, और बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट ए सी बी के लिए कितनी आई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 आई है। लिख देते हैं, ए बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, एंड ए सी बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए बी एट E1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए बी एट E1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सी बी एट E2। बैठ गया यहां तक? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलग निकलेगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलग निकलेगा, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, दो हमने बता दिया कि एक तो E1 है और एक E2 है। आगे देखो EP1 क्या बोल रहा है, EP1 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P1 पे क्या बोल रहा है, ये दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, जोड़ दें इनको, गुड। तो E1 प्लस E2, समीकरण का नंबर देते रहना है, ये दूसरा समीकरण बन गया और ये बन गया हमारा तीसरा। और ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बची बेटा, EP2। अब ये बोलोगे EP1 तो यहाँ निकाल लिया, अरे वो तो हमने उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में निकाला है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ेंगे, ये हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो EP2 क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? हमने E2 को माइनस ले लिया, हमने ये कहा कि जो E2 हमारा है वो उधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, किसी को भी माइनस ले सकते हो, E2 माइनस E1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? लेकिन माइनस होगा क्यों, क्योंकि इन दोनों की जब बातें चल रही तो एक इस दिशा में जा रहा है, एक उस दिशा में जा रहा है। क्यों जा रहा है, हमने कहा क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और हमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने 0.2 माने तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, और उसके लिए हमें ये पता है ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी 0 होगा, परिमाण समान होगा और विपरीत दिशा में जाएंगे। बोलो ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। यहां से EP2 की वैल्यू डालो, देखो समीकरण 2 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, बाय इक्वेशन 2 एंड 4 दिख रहा है क्या, हाँ, बाय इक्वेशन 2 एंड 4, ये देखो बाय इक्वेशन 2 एंड 4, समीकरण 2 और समीकरण 4 से। 2 हमारी समीकरण क्या है, समीकरण नंबर 2 ये आया, EP2 0 आया, EP2 की जगह 0 रख दो यहाँ पे, ये लो, ये रख दिया मैंने 0, तो क्या बन गया E1 माइनस E2, क्या बन गया E1 बराबर E2 बच गया। अरे बचा कि नहीं बचा? अब बोलोगे कि नहीं E2 तो उधर माइनस का तो प्लस, अरे E2 को मैं इधर लिया है भाई, तो प्लस का हो गया, E1 को उधर रहने दिया, फिर E2 और E1 को इधर उधर लेके आया, तो दोनों माइनस काट दिया। ये बैठा कि नहीं बैठा, E1 बराबर E2, ये हमारा कौन सा आ गया, समीकरण नंबर 5 आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी E1 और E2 की वैल्यू क्या एक्चुअल में सेम है, ये तो हम बोल रहे हैं सेम है, ये तो हम बोल रहे हैं सेम है, तभी तो 0 है, लेकिन अपोजिट है, हाँ है, E2 इधर आएगा माइनस बन जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो क्या करना है, ये बचा हुआ अभी भी वो तो सॉल्व हो गया हमारा काम, इसका वैल्यू इसमें पुट कर दो, समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाय इक्वेशन 1 एंड 3, कुछ नहीं करना, खेल खेलते जाना बस। EP1 यहाँ पे रखो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E1 की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, E2 रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि बराबर है, रख दिया E2 प्लस E2 हमारे पास में है ही, E2 और E2 मिलकर कितना हो गए 2E2, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू
2E2, E2 कितना आ गया हमारा, E2 इक्वल्स टू, ये 2 नीचे चला जाएगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है क्या? अरे वाह गुड, काफ़ी नीचे तक दिख रहा है। ये क्या, हाँ ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की हमारी वैल्यू इतनी आ गई। इसका नंबर डालो, 5 आ गया, ये आ गया हमारा 6 नंबर। बोलो, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं, मैं मिटा देता हूँ इसको। बैठ गया बेटा इक्वेशन 6 तक, साफ कर दिया, जगह चाहिए होगी। अच्छा, अब तुम्हारा जो सवाल था कि 2 पॉइंट क्यों माने, तो क्लियर हो गया। 2 पॉइंट इसलिए माने क्योंकि जीरो करने में आसानी रही, हमें ये पता चल गया क्योंकि दोनों के परिमाण क्या हो गए, समान हो गए, मैग्नीट्यूड सेम हो गए, बट डायरेक्शन हमने क्या बोल दिया, अलग अलग बोल दी, तो ये जीरो हो गया। इसलिए हमने 2 पॉइंट लिए, P1 और P2। तो P1 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड और P2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है एक्चुअल में, 2 आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, ये छठे इक्वेशन के बाद में अल्पांश AB पर विद्युत क्षेत्र कितना आया है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आया है। एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एलिमेंट AB, हटाओ इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एलिमेंट AB, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एलिमेंट AB, ठीक है, कितना है, ये वाला है। ठीक है ना, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं। ड्यू टू ACB, किसकी वजह से आया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड AB पर, ACB की वजह से आया है। ये देखो, हमें इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है, इस पॉइंट पे कितना आया है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पे बोलोगे कि इस पे कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, तो इस पे तो जीरो आया, क्या लिखना है इसका, तो समझ में आ गया तुम्हारी बात में। अल्पांश AB पर विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन ACB के कारण, ACB के कारण ये बैठ गया, इसी का ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इसका जीरो हो गया, ये तो खेल खत्म। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे मार रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे मार रहे हैं, वो ये दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, वो अलग अलग दिशा पे जा रहे हैं। बोलो, ये समझ में आया कि नहीं है। सिग्मा अपॉन, नाउ द टोटल चार्ज, आगे लिखो, नाउ द टोटल चार्ज, अब इसी की बात कर रहे हैं हम, इस अल्पांश की। द टोटल चार्ज ऑन एलिमेंट AB इज DQ। इस अल्पांश पे कितने हैं चार्ज हैं, आवेश कितने हैं इस अल्पांश पर, अल्पांश AB पर कुल आवेश कितने हैं जी, DQ है। क्यों है, क्योंकि छोटा सा काटा है हमने अल्पांश, और इसी की बात करें, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो खत्म हो गया, तो हमने कहा कि ये अब तो बोलोगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्यों ले रहे हो सर AB पे, अरे तो इसी का ही तो आया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो खत्म हो गया ना, ये तो घर गया, अब मौज करो, जीरो। इस पे आया इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना है और किसके कारण है, इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, कितना आया, ACB के कारण, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो, कुल आवेश कितना है, DQ है, अभी से इतने से अल्पांश पे, तब बल, फोर्स क्या हो जाएगा। अब देखो, जब अल्पांश, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने निकाल लिया, आ गया कि नहीं आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F बराबर Q0 E। Q0 क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, धनात्मक इकाई, धनात्मक परीक्षण आवेश। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया, Q0 हम कह रहे हैं DQ चार्ज है, तो अब देखो जब DQ चार्ज ले रहे हैं तो फोर्स भी क्या लेंगे, DF इज इक्वल्स टू DQ और इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो, लिख लिया तो मैं ये मिटा दूं, आ गया तो ठीक, गुड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो है इसका नाम क्या है, E2 लिख दो, वैल्यू डाल दो भाई, किसका वेट कर रहे हो, DF। चार्ज कितने हैं इस अल्पांश पे, क्या लेते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या लेते थे, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन उसका सरफेस। हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास चार्ज क्या है, DQ है, और ये क्या हो जाएगा, सरफेस आ जाएगा DS, तो सिग्मा क्या, DQ क्या आ जाएगा हमारा, सिग्मा इंटू DS। ठीक है, बैठा कि नहीं बैठा, इस पे पृष्ठीय आवेश घनत्व भी तो लगेगा, लगा दिया, शुरू में लिखा था पृष्ठीय आवेश घनत्व, DQ की वैल्यू डाल दो, कितना है, सिग्मा डॉट DS इंटू E2 की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारा DF इज इक्वल्स टू सिग्मा और सिग्मा मिलके क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर DS अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो, बैठा, गुड। फोर्स निकाल रहे हैं, ये फोर्स किस पे निकला है, इतने से अल्पांश पे, इतने से एलिमेंट पे निकला है। हम फोर्स किस पे निकालेंगे, संपूर्ण पे निकालेंगे।
होल पे निकालेंगे, पूरे पे निकालेंगे अब। तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन होल, बैठ गया, संपूर्ण पृष्ठ पर बल। क्या करते बेटा, इंटीग्रेट करते हैं। कर दो इंटीग्रेट। ये इक्वेशन कौन सी है ये तुम्हारी, इस पे भी लिख लेना एक बार। 5 तक तो आ गई थी, 6, ये 7वीं इक्वेशन आ गई तुम्हारी। ठीक है, यहां पे कर देता हूं मैं। समाकलन क्या करते हैं, दोनों तरफ करते हैं। गुड, तो समाकलन का चिन्ह लगा दिया। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, बता रखे पहले ही। और यहाँ क्या आ गया, ds आ गया। बोलो कर दे। संपूर्ण पे कितना आया, तो फिर हमने कहा कि संपूर्ण पे आया तो हमने इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिया। तो कितना आ गया बेटा, f इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ds का कितना हो गया, s हो गया। f आगे देखो, फोर्स इधर लेके आ जाता हूं। ये इक्वेशन हमारी कितनी बन गई, 7 बन गई, ये 8वीं बन गई। ये लो, अब मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूं सिग्मा की। कहां से आई, यहां से आई। ए इक्वल्स टू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहां से आया था, शुरुआत से आया था। शुरुआत में जब हमने कहा था कि इस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, EP1, ये रहा, आया था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाल लें तो क्या बन जाएगा, E0E। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सिग्मा की वैल्यू निकाली है वहाँ से। इसको रहने दो, F इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर की जगह वैल्यू डालो, ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2E0 और S। ये स्क्वायर कट गया, क्या आ गया, F इक्वल्स टू E0 अपॉन 2E स्क्वायर इंटू S। ये हमारे फोर्स आ गया, जो तुम्हारे बुक में नहीं दे रखा क्योंकि उसने इंटीग्रेट नहीं किया है। इंटीग्रेट करना है, और तुम क्या उलझोगे फिर। यहीं तक उसने कर रखे हैं, ऐसे ऐसे करके फिर छोड़ दिया उसने किया ही नहीं। करना जरूरी है। ये आया इसका। बोलो, ये इक्वेशन बन गई हमारी 9th। आगे देखो, अब हमने पढ़ा है कि हमारा प्रेशर से भी कोई ना कोई लिंक है इसका, क्योंकि प्रेशर से हमारा लिंक है। अब देखो हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या बोलेंगे, दाब की बात करेंगे। लिखो यहां पे, पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर दाब, प्रेशर ऑन यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, F तो है ही हमारे पास, इक्वेशन 9 से देखना है ढंग से। F तो है ही हमारे पास में, मैं इस S को नीचे ला रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन 2, फोर्स अपॉन एरिया। ये रहा एरिया, वहाँ पे एरिया को, एरिया इसीलिए लिखा था मैंने, ये रहा क्षेत्रफल। बट बल बटा क्षेत्रफल क्या होता है, दाब होता है, प्रेशर होता है। छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हुए आए हैं, तो प्रेशर लिख सकते हैं इसको। वेरी गुड, E0 E स्क्वायर और 1/2 इस फॉर्म में। ये आ गया जी तुम्हारा प्रेशर, इतना प्रेशर लगेगा। ये इक्वेशन आ गई तुम्हारी 10th। आगे देखो, मैं E की वैल्यू डाल देता हूँ। E की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो थी E की वैल्यू जब हमारे स्टार्टिंग में आया था। यहाँ पे E की वैल्यू डाल देता हूँ तो मैं प्रेशर को पृष्ठीय आवेश घनत्व की फॉर्म में लिख सकता हूँ, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। डाल दो जी, और क्या, प्रेशर इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और E बराबर क्या आ जाएगा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और देखो ये E पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये E की वैल्यू वहाँ से ली, स्क्वायर लगा दो। ये कौन सा था, ये चालक पट्टी का पर जो आवेश था वो वाला था, उसकी वैल्यू। क्योंकि प्रेशर भी हम 2 ले रहे हैं, फोर्स भी हमने कह दिया कि हम 2 टाइप के में से ले लिए। एक तो इसमें ले लिया पृष्ठीय आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्म में, एक इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ले लिया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ले लिया, विद्युत क्षेत्र की फॉर्म में ले लिया। ये रहा S तो इन दोनों में है ही, ये इतना, ठीक है ना, चीज़ एक ही है। डालो, काटो, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर इसको भी दे दो, ये स्क्वायर इसको भी दे दो, क्योंकि होल पे लग गया तो दोनों को अलग अलग दे दिया। और अलग अलग देने के बाद में ये E0 इससे कट गया और ये बच गया। तो प्रेशर कितना आ गया हमारा, 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक ये भी प्रेशर आ गया। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में आया है, ये नॉर्मल फॉर्म में आया है। ये इक्वेशन बन गई हमारी
11 इक्वेशन, यही वो तुमसे चाहता है। ये प्रेशर क्या कहलाता है? विद्युत प्रेशर। दिस प्रेशर इज नॉन एज, या दिस प्रेशर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर। आगे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रेशर में क्या रिश्ता है? सीधा ही है, समानुपाती। यानी प्रेशर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे तो समझ में नहीं आएगा, हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में काम आ जाए तुम्हारा ये फॉर्मूला, बाकी ये ऐसे मत समझना कि अलग अलग है, ये एक ही है। इसमें वैल्यू डालिए, ई की जो शुरुआत में आई थी हमारे पास में, ई की वैल्यू कितनी आई थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमने कहा था कि इसके बाहर कितनी आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। EP1 कितना आया था हमारा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिया था। कहाँ से आया था? चालक पट्टिका से आया था, कंडक्टिंग प्लेट से आया था। तो ये तुम्हारा डेरिवेशन हो गया। प्रेशर को अच्छे से फॉर्मूले को याद रखना, ये काम आएगा आगे जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब, और दूसरे डेरिवेशन करेंगे तब भी ये बहुत काम आएगा, क्योंकि आगे हम क्या निकालेंगे? एनर्जी निकालेंगे, इसके एनर्जी निकालेंगे, कितना किया गया काम क्या है। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। एक एक चीज़ तुम्हें बता दी थ्योरी में, थोड़ा टाइम इसीलिए वीडियो में लग जाता है क्योंकि क्या है कि एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, एक एक थ्योरी के पोर्शन को लिखना, तब धीरे धीरे समझ में आएगा। मिलते हैं जल्दी दूसरे किसी लेक्चर पे, तब तक के लिए थैंक यू।